और मुझे लगता है मोदी सरकार के जन कल्याण के लिए जन भागीदारी के साथ जन सेवा को समर्पित ये जन जन की सरकार है। मोदी जी का लक्ष्य क्या रहा है? किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा को अवसर मिले, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीक में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत को मजबूत पहचान हो, इतिहास के समस्याओं का स्थायी समाधान का रास्ता निकले, और ये संभव हुआ है इन सारी बातों में तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, दृढ़ इच्छा शक्ति में, दूरदर्शिता की बदौलत ये संभव हुआ है। मैं राष्ट्रीय स्तर में मुद्दों के संक्षिप्त वर्णन तो आपको करूंगा ही। इसके पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार के आने के बाद क्या परिवर्तन आया है, क्या उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ में, या किसी राज्य को क्या एहसास होता है कि हाँ, केंद्र में यदि मोदी जी की मजबूत सरकार है तो छत्तीसगढ़ को क्या लाभ मिला। वहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मोदी जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 15 साल की यात्रा मुख्यमंत्री की है, इसलिए वो मुख्यमंत्रियों को दर्द और तकलीफ को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं। मोदी जी समस्याओं के पूरे जानकार हैं। मोदी जी कोई 2.5 साल के फार्मूले में टपकने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये वहाँ के विधायकों के द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए मुख्यमंत्री थे, और आज प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री के रूप में जो किसी राज्य की पीड़ा को दूर, जिसके लिए 15 साल मैं चिल्लाता रहा, 12 साल हम लड़ते रहे, मगर 2014 आते आते मोदी जी ने उन योजनाओं का समाधान ढूंढा, और एक झटके में 2014 में केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा था, वो राज्य का हिस्सा बढ़ा के 32% हमको मिलता था। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा अलग अलग राज्यों, उसको सीधा मोदी जी ने एक किस्त में, एक मुश्त में 42% कर दिया, 32 से 42%। किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ा, किसी को रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं थी, वो खुद जानते थे। इसलिए वो 42% योगदान छत्तीसगढ़ को भी मिला, पूरे देश को मिला। ये उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि किसी राज्य के लिए। राज्यों को बजट कितना मिलता है उसकी तुलना यदि हम करें तो छत्तीसगढ़ में केवल इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 8 करोड़ ज़्यादा मिले। 8 करोड़ की राशि हमको, 8,000 करोड़ की राशि हमको ज़्यादा मिले। कांग्रेस के नेतागण सिर्फ एक ही बात हल्ला करते रहते हैं, जीएसटी कंफ्यूज होते हैं, और इनके प्रधानमंत्री जी, इनके राहुल गांधी जी तो कंफ्यूज हैं। भारत राष्ट्र है कि नहीं है, इस बात को लेकर उनके मन में शंका रहता है। मगर जीएसटी के लिए कोई बोलता है 8,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 32,000 करोड़ का मिला, कोई बोलता है 55,000 करोड़। अरे भाई, जीएसटी का स्टेट सीधा फार्मूला है। जीएसटी का फार्मूला ये है कि जीएसटी काउंसिल है, जिसमें सारे राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं, वो तय कर देते हैं कि इसका कितना शेयर मिलना है, और उसी आधार पर शेयर मिलता है। इसमें हल्ला करने की जरूरत ही नहीं होती। केंद्र सरकार कितनी उदारता के साथ राज्यों को भरपूर राशि देती है, उसका उदाहरण यह है कि नितिन गडकरी जी आए, केंद्रीय मंत्री जी आए यहाँ पे। उनको ये नहीं था कि ये कांग्रेस की सरकार है तो मुझे यहाँ कुछ पैसा देना है कि नहीं देना है, घोषणा करना है कि नहीं करना है। 9,240 करोड़ के सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किए, और बोलते क्या है गडकरी जी, छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस ने अड़ंगा नहीं डाला तो मैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के सड़क के लिए मंजूरी देने के लिए तैयार हूँ। ये नितिन गडकरी जी के शब्द हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति क्या भाव है हमारे केंद्रीय सरकार के मंत्रियों का, इसको आप देख सकते हैं। मगर दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में जाके, उन मुख्यमंत्री की स्थिति मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने गरीबों का आवाज़ छीना।
गरीबों के लिए 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा आवास का निर्माण चल रहा है पूरे देश में। इसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राशि देती है, 40% राज्य को देना पड़ता है। और गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए आवास रहता है, जो उसमें 16,000 रुपया शौचालय सहित करीब करीब 2 लाख, 2.25 लाख रुपया खर्च होते हैं। मगर 3 साल में जब से सरकार बनी है, इस सरकार ने आने के बाद गरीबों के एक भी आवास स्वीकृत नहीं किए। पहला किस्त हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा किस्त नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और पूरे के पूरे जो 16-17 लाख जो आवास स्वीकृत हुए थे, वो पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए गए। इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया।